अब हम माइक्रो देख चुके हैं, अब देखेंगे हम मैक्रो लेवल पे। मैक्रो मतलब अग्रीगेट या टोटल लेवल पे। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है कंट्री में। एक घर में अगर 2 लोग एम्प्लॉयड है, बाकी अनएम्प्लॉयड है, पूरे कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, पूरा कंट्री के लेवल पे सोचेंगे, उसको बोलते हैं मैक्रो लेवल। मतलब टोटल बड़े लेवल पे सोचना। इनकम भी है तो पूरे नेशनल की इनकम कितनी है, एक इंसान या इंडिविजुअल इनकम का नहीं सोचना। आउटपुट भी है तो टोटल आउटपुट कैसा है। अगर मेरी खेती में सिर्फ 200 kg वीट हो रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारी जगह पे भी वीट की खेती हो रही है, तो टोटल कंट्री में टोटल ओवरऑल कितनी खेती हो रही है, टोटल आउटपुट कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाती है मैक्रो पे, बड़े लेवल पे सोचना। ठीक है, अब उसमें ये हम देखेंगे नेशनल इनकम। उसके कंसेप्ट बहुत ईजी है, 5 मिनट में समझ जाओगे। नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विदाउट डुप्लीकेशन। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है एक्चुअली। अब जैसे अगर मेरे पास 100 मीटर क्लॉथ है, और अगर सपोज ये 100 मीटर क्लॉथ 20 रुपीज पर मीटर क्लॉथ है, तो मैंने वही कपड़ा प्रोडक्शन में लिया है और उसके शर्ट्स बन के बाहर आए, तो मैं सिर्फ शर्ट्स काउंट करूंगी, ये चीज नहीं काउंट करूंगी। बिकॉज इसके पहले भी वो क्या होगा, कॉटन खेती में उगा होगा, तो यहाँ पे भी नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे भी नहीं। जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो चीज को यूज करके, फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में जा रहा है उसी का प्राइस सिर्फ काउंट करेंगे। जो चीज रीयूज हो गया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो फाइनल शर्ट का प्राइस क्या है, टोटल शर्ट्स के प्राइस क्या है, वही सिर्फ हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम में। मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स मतलब रेडी मार्केट में अवेलेबल है सेल के लिए, उनका प्रोडक्शन, उनका काउंट करेंगे हम। क्या करेंगे, काउंट करेंगे फॉर नेशनल इनकम विदाउट डुप्लीकेशन। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे भी क्लॉथ का काउंट कर दिया, यहाँ पे भी रुई का काउंट कर दिया, और यहाँ पे भी, तो एक ही चीज का 3 बार काउंटिंग हो जाएगा। नहीं, सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, दैट इज नेशनल इनकम। सपोज अगर मैंने ये सारा कैलकुलेशन किया और मुझे ऑन एन एवरेज पता चला कि टोटल 100 करोड़ का मेरा इनकम है, तो 100 करोड़ अगर इनकम है कंट्री का, और उसमें से पहले मैंने 20 करोड़ साइड में रख दिए सेविंग्स। नाउ व्हाट इज सेविंग्स? फ्यूचर के इमरजेंसी के लिए जो पैसा साइड में रखते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ऑफकोर्स हमारा जितना भी इनकम होगा उसमें से कुछ पार्ट हम फ्यूचर यूज के लिए रखेंगे। जो अनयूज पैसा होगा उसे बोलते हैं सेविंग्स। और मैं 20 करोड़ निकाले हैं सेविंग्स, बचा 80 करोड़। तो मैं 80 करोड़ को क्या करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी। इन्वेस्ट इन द सेंस मैं यूज करूंगी, खर्चा करूंगी, एज अ कैपिटल यूज करूंगी, ताकि फ्यूचर में उसका मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो वो 80 करोड़ को कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, एजुकेशन में यूज करती है, मेडिकल में यूज करती है, रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज, हाईवेज, मेट्रोज, वो सारी चीजों पे खर्चा करती है, इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ताकि उससे आउटपुट मिले। अगर लोगों को एजुकेट करेंगे तभी वो आगे जाके टैक्स भरेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट हटेगा, तो वो सारी चीजें। रोड भी बनाए तो वहीं से टोल भी आएगा, वहां से ही क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सेलिंग ज्यादा होगी, सेलिंग ज्यादा होगी तो इनडायरेक्टली कंट्री का इनकम बढ़ेगा। तो वो सारा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेड साइकिल्स। ना व्हाट इज ट्रेड साइकिल्स? ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफकोर्स हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसके भी साइकिल होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा सेल होता है, कभी कभी मंदी मतलब बहुत कम सेल होता है, सबके पास पैसा कम हो जाता है। ऐसे हर 4-5 साल में एक बार रिसेशन टाइम आता है, जब लोगों के पास पैसा थोड़ा कम होता है, सब लोग सोच समझ के यूज करते हैं पैसे। और कभी कभी होता है लोगों के पास ना जॉब की कमी है ना पैसों की कमी है, सब लोग एकदम अबाव लेवल आराम से जी रहे, तो वो लोग फिर 5-10 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए नहीं सोचते। तो जब हर सबके पास अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा खासा पैसा है, तो चीजों को डिमांड करेगा और प्राइस भी इजीली पे करेंगे, तो इन्फ्लेशन होगा। जब डिमांड करते हैं तो प्राइस हाई होता है और इन्फ्लेशन आता है। वैसे एक ऐसा टाइम आता है जब लोगों के पास, जैसे अभी कोविड में आया था रिसेशन, कि लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत सोच समझ के यूज कर रहे थे, बिकॉज पैसा, आगे जॉब है नहीं है, तो क्या आ गया था, डिप्रेशन भी बोलते हैं, डिफ्लेशन भी बोलते हैं, कि लोगों के पास पैसा नहीं, बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे, तो सेल कम होगा और हर चीज का प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। सबसे इजी देखा जाए तो वगैरह में वाटर रिसोर्ट सैटरडे संडे या मूवीज भी जाते हैं, सैटरडे संडे को प्राइस हाई रखते हैं, बिकॉज तब सबको छुट्टी होती है और डिमांड होती है टिकट्स की। लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्या होता है, सब लोग जॉब वर्कर्स होते हैं और सब कॉलेज भी जाते हैं, तो तब इतना डिमांड नहीं होता है सेल का, तो ऑटोमेटिकली मंडे टू फ्राइडे थोड़ा सा प्राइस कम रखते हैं वो लोग टिकट्स का। ठीक है, ट्रेड साइकिल। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम साथ में देखें। यस, और लास्ट 2 पॉइंट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ में मतलब हम देखेंगे कि मनी वाइज इंडिया के पास कितना पैसा है, इनकम कितना है, तो ग्रोथ देखा जाता है इनकम वाइज, नेशनल इनकम। अगर सपोज हमारे कंट्री का इनकम हुआ है सारे फाइनल गुड्स का टोटल करके 100 करोड़, तो हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं। डेवलपमेंट में हम प्रोग्रेशन देखते हैं,
कितना प्रोग्रेस हुआ है, एजुकेशन रेट बढ़ा के नहीं, लिटरेसी रेट बढ़ा के नहीं बढ़ा है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हुई कि नहीं हुई, तो हम लोग इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। रोड्स बने कि नहीं बने, वो सारी चीजें डेवलपमेंट में देखी जाती है। ग्रोथ इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव, वो सिर्फ एक ही बारे में सोचता है, यूनिडायमेंशनल होता है। मनी 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 मतलब इंडिया का इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 100 करोड़ से 110 हो रहा है कि नहीं, 120 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बहुत छोटा नैरो कॉन्सेप्ट है, मनी माइंडेड टाइप, बहुत छोटा नैरो कॉन्सेप्ट है। एंड डेवलपमेंट इज ब्रॉड माइंडेड एंड क्वालिटी वाइज, क्वालिटेटिव सॉरी। तो ब्रॉड माइंडेड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, बाकी किड्स का, एडल्ट का, हर किसी के पर्सपेक्टिव से, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट इज ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अगर ग्रोथ करना है तो आपको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, पैसे ऐसे भी कमा लेंगे, एक वड़ा पाव वाला भी ग्रोथ कर लेता है। अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इनकम बढ़ेगी, तो ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन डेवलपमेंट करना है, अगर सबको एजुकेशन देना है, किराना देना है, फ्री में खाना देना है, या मेडिकल फैसिलिटीज देनी है गवर्नमेंट को, तो उनको तो पैसा लगेगा ही। तो डेवलपमेंट के लिए रोड्स भी बनाने तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो जब तक पैसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं है। तो ग्रोथ इनडायरेक्टली आप मनी समझ सकते हो, इंक्रीज इन मनी। तो ऑफकोर्स मनी है तो ही डेवलपमेंट है, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल मतलब ये सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को देखता है, ओनली वन पर्सपेक्टिव, दैट इज मनी, कितना पैसा बढ़ रहा है कंट्री का। एंड डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, रेडियो हो गया, देर आर सो मैनी मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, वुमेन सेफ्टी मिनिस्टर, तो ये काफी मल्टी डायमेंशनल देखता है। लोगों की सोच भी बढ़ रही है कि नहीं हो रही है, तो ईच मेंटली एंड एवरीथिंग डेवलपमेंट में हर एक चीज काउंट हो जाती है, इसलिए ये ब्रॉड एंड क्वालिटेटिव फैक्टर है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इंडिया की अभी ग्रोथ 100 करोड़ है तो वो कम 80 करोड़ भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 80-60 नेगेटिव भी जा सकता है। तो ग्रोथ कैन बी रिवर्सेबल, मतलब ज्यादा से कम भी हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट इरिवर्सिबल है, वापस कम नहीं हो सकता। एक बार एजुकेशन बढ़ गया तो बढ़ गया, बाद में अगर लोग थोड़े होशियार हो गए, थोड़ा सा उनका ब्रॉड माइंड हो गया तो हो गया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो हो गया, वो इरिवर्सिबल है, वापस डेवलपमेंट को कम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ वी कैलकुलेट नेशनल ग्रोथ। हम नेशनल इनकम देखते हैं और पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम मतलब फाइनल गुड्स का जो टोटल फाइनल गुड्स कितने हैं कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज, उनका फाइनल अमाउंट देखते हैं। और सेकंड इज पर कैपिटल इनकम, टोटल इनकम कंट्री का कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर, ठीक है, ऐसे करके पर पर्सन कितना कमाते हैं वो देखते हैं। जैसे आपका स्कूल में होता है कि 6 सब्जेक्ट्स का टोटल करके आपका एवरेज परसेंटेज निकलता है कि एवरेज इतने मार्क्स पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो इधर पर कैपिटल इनकम पर मेंबर अप्रोक्स इतना कमा रहा है, ठीक है। तो नेशनल इनकम देखते हैं और पर कैपिटल इनकम देखते हैं। और डेवलपमेंट में क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, गेहूं अनाज अच्छा उग रहा है कि नहीं उग रहा है, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है कि नहीं, लोगों की रहने करने की वे अच्छा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फोकस किया जाता है। तो डेवलपमेंट इज यूनिवर्स, वी कैन से ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखो, वी विल क्लियर इट आउट बिफोर एग्जाम। थैंक यू।